हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो पिछली वीडियो में किसी लड़की के साथ छेड़खानी करने या उसके साथ कुछ भी अभद्र व्यवहार करने संबंधी धारा के बारे में बताया था, वैसे ही एक और धारा के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें कोई व्यक्ति जब किसी स्त्री का लज्जा भंग करने की कोशिश करता है या मतलब उसके लज्जा भंग करने के लिए कुछ भी कृत्य करता है, तो उस परिस्थिति में क्या क्या प्रावधान हमारे कानून में बताए गए हैं, भारतीय दंड संहिता में जिसके प्रावधान है उसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं आईपीसी के सेक्शन 509 के बारे में। सेक्शन 509 इस धारा में क्या कहता है कि शब्द, अंग विच्छेद या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रयित हो। मतलब इस धारा में क्या क्या मेन पॉइंट है कि एक तो आशय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आशय मतलब सामने वाले का इंटेंशन होना चाहिए कि वो उस चीज को करना चाहता है। उसमें आशय में क्या होना चाहिए कि किसी स्त्री की लज्जा का अनादर, ये आशय होना चाहिए। मतलब कि कोई इंटेंशनली किसी लड़की को हैरेस करने की कोशिश कर रहा है या उसको कुछ ऐसा करना चाह रहा है जिससे वो उस सामने वाली जो स्त्री हो उसको शर्मिंदगी महसूस हो कि अरे ये इसने ये कर दिया, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इस टाइप का कुछ भी उसका इंटेंशन होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, अपमानकारी तो मतलब जो अनादर करने की कोशिश कर मतलब वो चाहता है, इंटेंशन वो चीज हो जिसमें कैसे होना चाहिए, या तो शब्द मतलब कुछ बोल के, अंग विच्छेद मतलब कोई ऐसी हरकत करके, जैसे अपने कोई बॉडी पार्ट्स दिखा देना। कोई व्यक्ति जब किसी महिला को अगर अपने पर्सनल बॉडी पार्ट्स दिखाएगा तो ऑब्वियसली वो महिला थोड़ी सी, बहुत मतलब थोड़ी सी क्या, बहुत ज्यादा उसको एम्बैरेसिंग फील होगा। कोई ऐसा कार्य करके कुछ ऐसा कर देना जिससे वो लड़की को मतलब जो स्त्री हो उसको शर्मिंदगी महसूस हो कि इसने मेरे साथ ये कर दिया, या इसने मेरे साथ नहीं मेरे सामने ही ऐसा कुछ कर दिया। या कोई वस्तु प्रदर्शन, जैसे कोई पॉर्न वीडियो या अश्लील वीडियो को उस लड़की के सामने दिखा देना जिससे उस लड़की की मतलब उसको फील हो कि अरे मतलब ये मेरे लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग था, जो नहीं होना चाहिए, इसने मेरी लज्जा भंग किया, इस टाइप का होना चाहिए। या फिर उसकी एकांतता में हस्तक्षेप करके, एकांतता मतलब उसकी प्राइवेसी, कोई प्राइवेसी इन द सेंस कि मतलब वो ऐसा कोई काम कर रही हो जो सिर्फ वो अपने आप तक में सीमित रखना चाहती हो, उस समय कोई व्यक्ति एंटर कर जाए तो वो भी उस मतलब जो स्त्री होगी उसके लज्जा भंग करने का या उसके लज्जा का अनादर करने के लिए ही आश्रित होना। मतलब अगर उसने आशय रखा है और उसकी प्राइवेसी में हस्तक्षेप कर इंटरफेयर कर ले रहा है, या फिर कोई कुछ बोल के या कुछ अपने बॉडी पोस्चर से या कुछ एक्टिविटी से या कोई वस्तु दिखा के अगर कोई ऐसा कार्य कर रहा है तो फिर वो आईपीसी के सेक्शन 509 के तहत दंडनीय होगा। ये एक संज्ञेय अपराध है, यानी कि पुलिस इसमें बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकती है। साथ ही इसमें जो सजा का प्रावधान है ये सादा कारावास रहेगा। जो सजा रहता है, दंड रहता है, उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे अगर कारावास यानी कि जेल हो रहा है तो उसमें भी सादा कारावास और कठोर कारावास होता है। तो 509 के तहत अगर अपराध कारित होता है तो उसमें सादा कारावास है, 3 साल के लिए उसको कारावास की सजा दी जाएगी, 3 साल तक की दी जा सकेगी, और साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है इसमें। ये धारा बेलेबल है, यानी कि जमानती है। अगर 509 के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है तो पुलिस उसको, अगर सामने वाला व्यक्ति जमानत मुचलका देने में सक्षम हो और अपना जमानत मुचलका देता हो तो उसको पुलिस उसको छोड़ सकती है। जैसे इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। एक व्यक्ति था, उसने क्या किया, अपना उस एक महिला उसी के ऑफिस में काम करती थी, तो उस व्यक्ति ने उस महिला के पते पर कुछ अश्लील पत्र भेजे जो एक एनवेलप में ही लिफाफे में बंद करके उसको डाक के माध्यम से भेजा। लेकिन जब उस महिला ने उस लिफाफे को खोला तो उसमें कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीजें थी जिससे को देख के उस मतलब जो महिला थी उसको बहुत ही असभ्य महसूस हुआ। उसको लगा कि इसने कैसे अश्लील मतलब फोटोज वगैरह और शब्द लिख के लेटर मुझे भेज दिया करके। तो यहाँ जब ये वाला मामला सामने आया तो उसमें उस व्यक्ति को धारा 509 के तहत आरोपी माना गया और उसे फिर उसमें सजा हुई। अब आगे देखते हैं हम लोग आईपीसी के सेक्शन 509 क के बारे में।
सेक्शन 509 का 509 क्या ही मतलब जब आगे संशोधन हुआ तो 509 का को आईपीसी में जोड़ा गया। तो ये सेक्शन कहता है कि नातेदार द्वारा यौन उत्पीड़न, मतलब जो परिवार के सगे संबंधी हो, या तो कोई अगर महिला शादी कर ले तो ससुराल पक्ष से कोई हो, पति को छोड़ के अन्य जितने लोग हों, वो कोई भी ऐसे, या फिर जो ब्लड रिलेशन में हो, वो लोग अगर कुछ भी इस टाइप के एक्टिविटीज करते हैं जो कि उसमें परिवार से संबंधित में महिला ये सोचती है या हर कोई अपेक्षा रखता है कि वो अगर उसका परिवार है तो उसकी रक्षा करेंगे, उनको सही गलत बताएंगे, उनके साथ कोई भी इस प्रकार की कृत्य नहीं करेंगे। लेकिन जब किसी नातेदार द्वारा इस टाइप का किया जाता है तो उसमें मिनिमम 1 साल की सजा हो सकती है और मैक्सिमम 5 साल तक की, और ये कठोर कारावास से दंडनीय होता है, और साथ ही इसमें जुर्माने का भी प्रावधान होता है। और ये भी बता दूं कि ये धारा नॉन बेलेबल है, यानी कि जब इसमें पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसको रिमांड पे कोर्ट भेजती है, फिर न्यायालय की मतलब न्यायालय के ऊपर रहता है कि वो उसको जमानत पे छोड़े या ना छोड़े। लेकिन पुलिस के सामने वो व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मैं जमानत दे रहा हूँ, आप मुझे छोड़ दो, क्योंकि ये नॉन बेलेबल है। अगला देखते हैं 509 बी। अभी बहुत सारे हमारे पास प्रकरण आए, उसमें सबसे ज्यादा देखने में 509 बी बहुत ही ज्यादा आया, क्योंकि सोशल मीडिया हर कोई यूज कर रहा है। और हम देखते हैं कि जैसे कभी कभी जब कोई महिला किसी पुरुष से चैट कर दे रहती है तो सामने वाला उसको अश्लील फोटोज उसके व्हाट्सएप में, उसके फेसबुक अकाउंट में, इंस्टाग्राम में मतलब शेयर कर देता है। तो उसमें 509 बी का ही के तहत तो दंडनीय होता है। ये क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा यौन उत्पीड़न, मतलब इलेक्ट्रॉनिक साधन, इस वाले में नातेदार था, इसमें इलेक्ट्रॉनिक साधन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मतलब जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप, सिस्टम, इस टाइप के जितने डिवाइसेस होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आते हैं। तो उसके द्वारा अगर किसी के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है तो इस धारा के तहत दंडनीय होगा, और इसमें मिनिमम 6 माह और मैक्सिमम 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। यानी कि 6 माह की सजा तो मिनिमम होनी ही है, और ये भी कठोर कारावास से दंडनीय होता है, और साथ ही इसमें जुर्माने का प्रावधान है। और जैसे 509 का हमारा नॉन बिलेबल था, यानी कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसको नहीं छोड़ सकती, वो न्यायालय के मतलब विवेक के ऊपर आधारित रहता है कि न्यायालय उसमें जमानत पे छोड़ता है कि नहीं। सेम उसी प्रकार से 509 बी में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से कोई भी अपराध किया जाता है इस धारा के तहत, तो वो नॉन बिलेबल होता है, यानी कि पुलिस उसमें जब गिरफ्तार करेगी तो न्यायालय में पेश करेगी, पुलिस उसमें जमानत पे नहीं छोड़ सकती। तो ये कुछ धाराएं थी 509, 509 ए, 509 बी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हम देखते हैं कि कई लोग जब मैसेज करते हैं, कई विवाह, तो जब थोड़ी बहुत सी भी अगर फ्रेंडशिप ज़्यादा बढ़ जाती हो तो एक दूसरे को कुछ भी अश्लील फोटोज भेज देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर सामने वाले ने इस कंप्लेन कर दिया पुलिस में और इस धारा के तहत अगर अपराध पंजीबद्ध हो जाता है तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो कृपया आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इस टाइप की चीज़ें न भेजें। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलूँगी कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम नहीं, किसी भी प्रकार से किसी भी लड़की के लज्जा का अनादर करने की आशा से कोई भी कृत्य न करे, क्योंकि सजा तो उसमें भी है, नॉन बेलेबल है। इसका मतलब ये नहीं कि ये छोटी सजा ये कर सकते हैं, क्योंकि बेलेबल है मतलब उस समय तो नहीं होगा, लेकिन जब न्यायालय में विचारण होकर चीजें प्रूफ हो जाएंगी तो उस समय आपको 3 साल तक की सजा का उसमें प्रावधान है। तो इसीलिए, और सजा से क्यों डरे, मतलब हम हर महिला को स्वतंत्र होके आजादी के साथ जीने की हमारे संविधान में उनको अधिकार प्राप्त हैं, और आईपीसी में इतने प्रावधान इसीलिए बनाए गए हैं ताकि उन अधिकारों की रक्षा भी की जा सके। तो हर महिला का सम्मान कीजिए, और हर महिलाओं से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आपके साथ किसी प्रकार के ऐसा कृत्य आता है तो आप तुरंत पुलिस स्टेशन में जाके अपराध पंजीबद्ध कराएं। अगर आपको पुलिस स्टेशन जाने में किसी भी प्रकार की झिझक हो रही है तो आप महिला हेल्पलाइन में कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। कई सारे जिलों में महिला थाना बने हुए हैं, महिला थाना में जाके वहाँ पे अपनी चीज़ों को शेयर कीजिए। हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें कई दिनों तक महिलाओं के साथ इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन सिर्फ वो इस डर से कि परिवार वाले क्या बोलेंगे या
जब हम पुलिस में जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, वो पुलिस के पास नहीं आती हैं, और लेकिन जब वो हमारे पास आती हैं तो हम उसमें उनकी हेल्प करते हैं, और जो आरोपी होता है उसको सजा भी होती है। तो कृपया जब भी आपके साथ इस प्रकार की घटना हो, आप तुरंत जाके पुलिस को ज़रूर बताएं। थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो रहा होगा, और जो भी आपका फीडबैक हो ज़रूर दें, क्योंकि मैं सारे फीडबैक रेट करती हूँ और उसी के आधार पे आगे के वीडियोस भी सिलेक्ट करती हूँ कि मुझे किस टॉपिक पे और बनाना चाहिए। थैंक यू।